इस वीडियो में हम बात करेंगे सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पार्ट 2। देयर आर सम मोर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स जिसको कि हम समझेंगे इस लेक्चर में। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स किए थे, तो ये है हमारा थर्ड स्टैंडर्ड रिजल्ट। थर्ड स्टैंडर्ड रिजल्ट का फर्स्ट वाला जो है ना, वो होता है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 a cos x प्लस b sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। इसका वैल्यू हो जाता है π/4 इंटू a प्लस बी। नाउ इसको हम बहुत ईजिली प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम बहुत ईजिली इसको प्रूव कर सकते हैं। आफ्टर दिस सिमिलरली, सो इसको हम लोग 3a कह लेते हैं। 3b का जो दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, वो है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 a tan x प्लस b cot x अपॉन tan x प्लस cot x dx। तो ये भी हो जाता है π/4 इंटू a प्लस बी। इन अ सिमिलर मैनर दिस कैन बी ईजिली डन। सिमिलरली इसका जो थर्ड पार्ट है वो हो जाता है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2। तो देखो, एक पहला वाला जो रिजल्ट है उसमें हमने साइन और कॉस लिया है, दूसरा जो रिजल्ट है उसमें टैन और कॉट लिया है। तो सिमिलरली जो तीसरा वाला रिजल्ट है उसमें हम सेक और कोसेक लेंगे। तो ये आ जाएगा a sec x प्लस b कोसेक x अपॉन sec x प्लस कोसेक x dx एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू π/4 इंटू a प्लस बी। सो जैसे हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी, इसका प्रूफ कैन बी इजिली डन। प्रूफ कैन बी easily done using the property integral from 0 to a f of x dx is equals to integral from 0 to a f of a minus x dx. So this is the third important result जो कि हमको याद रखना है। Let us move on to the next important result. So the next important result is fourth one, और ये क्या कह रहा है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 f of sin x अपॉन f of sin x प्लस f of cos x dx। तो ये सिंपली हो जाता है π/4। अगेन दिस कैन बी डन बाय यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी। तो एक काम कर लेते हैं, इसका हम लोग प्रूफ कर लेते हैं सो दैट वी हैव सम आइडिया। तो अगर ये हमारा इंटीग्रल आई है ना, लेट अस से दिस इज आवर इंटीग्रल आई, तो हमने ये प्रॉपर्टी लगाई और हमको ये मिल जाएगा 0 to π/2 एफ ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन f of sin of π/2 minus x plus f of cos of π/2 minus x dx। तो ये बन जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 f of cos x अपॉन f of cos x प्लस f of sin x dx। तो अगर हम दोनों को ऐड कर दे तो हमको क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 f ऑफ cos x प्लस f ऑफ sin x अपॉन f ऑफ cos x प्लस f ऑफ sin x dx। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल और इसका वैल्यू हमको आ जाएगा π/2 and therefore the value of I is π/4। तो ये हो गया हमारा फोर्थ रिजल्ट।
और इस फोर्थ रिजल्ट को हम 4a कह लेते हैं, क्योंकि सिमिलरली वी हैव 2 मोर रिजल्ट्स। तो जैसे कि हमने थर्ड रिजल्ट में हमारे पास तीन थे सिमिलर टाइप के इंटीग्रल्स, उसी तरह फोर्थ में भी हमारे पास 3 हैं। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला जो है वो है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 f ऑफ tan x अपॉन f ऑफ tan x प्लस f ऑफ cot x dx। तो इन अ सिमिलर मैनर ये भी हो जाएगा π/4। और जो थर्ड वाला है वो है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2। तो अभी ये वाला भी हम समझ सकते हैं। पहले हमने क्या किया था, साइन और कॉस का लिया था, सेकेंड वाले में tan और cot का था, और थर्ड वाले में सेक और कोसेक का रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं f ऑफ sec x अपॉन f ऑफ sec x प्लस f ऑफ cosec x dx. So this is equals to π/4 again. Now after this there is one more result जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ. It will be good if you can remember that as well. तो ये हो गया हमारा फोर्थ टाइप का फॉर्मूला जिसमें कि 3 पार्ट्स है। और इस वीडियो का हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच इज़ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसको भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं और ये हो जाता है, इसका फाइनल वैल्यू होता है √2 इंटू लॉग ऑफ √2 + 1। इसको हम कैसे करेंगे, तो आई जस्ट गिव यू एन आइडिया। जो डिनोमिनेटर है इट इज़ ऑफ द फॉर्म a sin थीटा प्लस b cos थीटा। तो इसको हम सम नंबर a इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस सम एंगल अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये कोसेक थीटा प्लस अल्फ़ा के फॉर्म में आ जाएगा, जिसका कि डायरेक्ट इंटीग्रल हमको पता है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो बेसिकली हमको कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, एंड द फाइनल आंसर इज √2 टाइम्स log of √2 + 1. So this you have to remember, it will be very helpful in many cases. So that is all in this video. Just try to remember all these results